हमारे बीच में समाज सेवी बीपी सिंह जी और अधिकारी रहे हैं। आज 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर पूरे देश के अंदर हाइटोवा मच रही है और पूरा यहाँ तक कि हाइटोवा की मारने काटने की धमकी दी जा रही है। 50-50 लाख रुपए की सुपारी दे रही है। बीपी सिंह जी, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका मान्यवर जी। सर, क्या लगता है जब से 22 प्रतिज्ञा ली गई है या दी गई है उस समय पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच रही है, क्या लगता है? आप तो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। देखिए मान्यवर जी, जो 22 प्रतिज्ञा की गई हैं, ली गई हैं, उसमें नया कोई ऐसा बात नहीं हुआ। वो 1956 में भी बाबा साहब द्वारा ली गई थी। तो मेरा आपसे मानना है कि किस प्रकार से देश के नागरिकों ने इसको धर्म की आड़ में बहुत बड़ा चढ़ा के इसको जो है गलत साबित करने की कोशिश की है। अब मैं आपका एक उदाहरण दूंगा कि भाई मैं भी हिंदू था, आज मैं हिंदू नहीं हूं, तो मेरे विचार से आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं उस धर्म को मानता था, आज मैं इस धर्म को नहीं मानता हूं, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने उन देवी देवताओं की पूजा की, आज मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा, की है, करता हूं ना करूंगा, तो ये मेरी अपनी आस्था का विषय है, ये मेरा अपना मानना है, मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं किसको मानूं किसको ना मानूं। रही बात है 22 प्रतिज्ञा की, 22 प्रतिज्ञाओं में ऐसा कोई भी चीज नहीं कहा गया है जिससे भी किसी मानव मात्र का दुख हो या किसी को उस प्रकार की आपत्ति हो। सर, आप किसी की रोजी रोटी बंद करेंगे तो उसको दुख नहीं लगेगा? जब आपको रोजी रोटी नहीं मिलेगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपको दुख नहीं लगेगा? देखिए मान्यवर जी, धर्म के आधार पर रोजी रोटी जो मिल रही है, यानी कि कहना चाहिए जो रिजर्वेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर जात का, वहां पे तो रिजर्वेशन है। मंदिर में एक पर्टिकुलर जात का रिजर्वेशन हो सकता है, वो वहां से कमा खा रहा है, लेकिन एक गरीब आदमी वही उसके सामने भीख मांग रहा है, यानी कि भगवान वहां भी है, वो भी भगवान के नाम पे मांग रहा है, वो भी भगवान के नाम पे बाहर जो है जो भिखारी है वो भी मांग रहा है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखो, एक मौज करता है, एक कार में चलता है, एक जो है बड़ी बड़ी बात करता है, उसका अकवट संपत्ति होती है ना, वो कहां से आ जाती है? वो सिर्फ धर्म के नाम पे, यानी कि मंदिरों के माध्यम से उनके पास वो संपत्ति आती है। क्या नहीं लगता आपको इस देश के अंदर जो ब्राह्मणवादी लोग, मानसिकता के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी पे जब आ जाती है, उनकी सच्चाई बताई जाती है, तो इस देश के अंदर हल्ला मचाया जाता है? कहां तक सहमत है इस बात से? देखिए, मैं उनकी इस बात से कतई सहमत ना हो। कोई भी चीज लीजिए, अगर वो सत्य की कसौटी पे सही है तो उस बात को मानना चाहिए, अन्यथा नहीं मानना चाहिए। अब मैं कहूं कि भाई इस पत्थर मैंने यहाँ रख दिया, वहां पे मैं भी गेरुआ वस्त्र रख के बैठ गया कि इसमें बहुत बड़ी ताकत है, ऐसा नहीं हुआ करता है। पत्थर में अगर ताकत होती तो ये देश जो 800 साल मुगलों के गुलाम रहा या 200 साल मुसलमानों के गुलाम रहा, अगर हमारे उन देवताओं के अंदर ताकत होती, 33 करोड़ देवताओं को हम मानते हैं, मैं भी हिंदू धर्म में विश्वास करता था, ठीक है, लेकिन उनकी कुछ अच्छाइयों में तो मैं अभी भी विश्वास करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सभी उनकी अच्छाइयों को नहीं मानूंगा, और जहां जहां भी जिस धर्म में जो अच्छाई है उसको मानना चाहिए, लेकिन जो बुराई है उसको हमें नहीं मानना चाहिए। अभी आपने बताया है कि जिस तरीके से मुगलों ने 900 साल राज किया, 200 साल जो है अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन इस देश के अंदर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था या ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उन्होंने कभी भी मुगलों का जो है विरोध नहीं किया। लेकिन 200 साल जो अंग्रेज राज करके गए, जिन्होंने शोषित पीड़ित वंचित समाज को कहीं ना कहीं जगाने का काम किया, उनको पढ़ाने का काम किया, उनके लिए सुविधा संपन्न करने का काम किया, उनका विरोध इन्होंने ब्राह्मणों ने किया। ऐसा क्यों? देखिए, विरोध उस चीज का किया जाता है, हमेशा इस देश में जो अच्छा काम किया जाता है उसका विरोध किया। मालूम होगा कि बाबा साहब ने 1927 में मनु स्मृति को जलाया, क्योंकि उस वक्त भी 1927 में भी जो अंग्रेज भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, भारत में एकता समाजवाद लाने के लिए, सबको बराबरी का अधिकार देने के लिए जो कार्य कर रहे थे, जैसे कि साइमन कमीशन आ रहा था, गिनती कर रहे थे कि कहाँ कितनी गिनती है, उन सब को रोकने के लिए इस तंत्र ने, यानी कि मनुवादी तंत्र ने उनका विरोध किया। वो विरोध इसलिए करते हैं कि तुम्हारा वर्चस्व इस समाज पे बना रहे, यानी कि बहुजन समाज जिसको हम बोलते हैं, SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति या OBC समाज को, इस पे आपका अधिकार बराबर रहे, और ये आपके जिस प्रकार से हम कुत्ते को मानते हैं, कहीं भी घुमाते हैं, कैसे भी करते हैं, वो आपके इशारे पे चलता रहे, उसी प्रकार से वो चलता रहे। लेकिन आजकल जो शिक्षा का जो अधिकार मिला, सबको बराबरी का अधिकार मिला, भारतीय संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर की वजह से,
तो उसमें हम आपको बताना चाहेंगे, उसमें सबको समानता के अधिकार में सबको जानने की कोशिश जागृति हुई है, पैदा हुई है। वो भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुआ कि मेरा तो ये अधिकार है, मुझे शिक्षा का भी अधिकार है, मैं तो इसका देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता हूँ, वहां भी बन सकता हूँ। लेकिन वो नहीं चाहते हैं, जो उनके खिलाफ जो मानसिकता वाले लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये जो हमारे अंडर में हमारे गुलाम बनकर रहे, ये सदियों से हमारी जिन्होंने सेवा की, ये आगे बढ़े। इस देश के अंदर जब जब बौद्ध धर्म को बढ़ाने की बात की गई या उस धर्म के प्रचार की बात की गई, उन लोगों के साथ में कहीं ना कहीं उनकी हत्या कर दी गई या उनको जो है जेलों में डाल दिया गया या वो कहीं ना कहीं भूमिगत होकर गायब हो गए। क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश के अंदर जो ब्राह्मण समाज है उसका अगर किसी ने कहीं विरोध किया तो तथागत बुद्ध ने किया, क्योंकि नरबली जो ये किया करते थे, हवन यज्ञ किया करते थे, वो धंधा इनका सबका चौपट हो गया। इसलिए क्या लगता नहीं कि बौद्ध धर्म को ये रोकने की कोशिश की जाती है? देखिए श्रीमान जी, 22 प्रतियोगिताओं का विरोध ही बौद्ध धर्म को में परिवर्तन ना हो इसलिए किया जाता है कि बौद्ध धर्म में एक बुद्धि का धर्म है, तर्क भी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलने का एक मार्ग बुद्ध का मार्ग है, जो बुद्ध ने बताया कि वैज्ञानिक की दृष्टि से जो मार्ग आपको मैं दे रहा हूं उस मार्ग को सोचो, पहले सोचो, परखो, फिर उसको जानो, फिर उसके बाद उसको मानो। तो तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो वैज्ञानिक धर्म है, वो प्रारंभ से अंतिम तक जो है मानव कल्याण की बात करता है। लेकिन दूसरे धर्मों में ऐसी भावना नहीं है। वहां पे जो आप समझते हो कि पूजावाद है, ये है, पाखंड है, दूसरी बहुत सारी, आपने कहा कि बलि प्रथा थी और अभी भी इस देश में बलि प्रथाएं चल रही हैं, दूसरे अत्याचार अनाचार धर्म के नाम पे किए जा रहे हैं जो उचित नहीं है। ऐसे धर्म को अपनाना चाहिए जो सबको साथ लेके चले और सब में समानता का प्रादुर्भाव पैदा कर सके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।